जी हां, आज फिर वही दुख भरी कहानी और यही आज बाजार का झटका दोबारा लगा। तीन इंपॉर्टेंट कारण आपसे बताना चाहूंगा। आज पूरा दिन रहा भैया ट्रेडर्स का, जो मॉर्निंग में ट्रेडिंग एक्टिविटी हम लोग करते हैं प्राइम प्रीमियम ग्रुप में, तो वो पूरा दिन रहा जिन्होंने पैसे बनाए एज ए ट्रेडर। लेकिन एज ए इन्वेस्टर सर बड़ा बुरा दिन रहा और मुझे लगता है कि आज ना पोर्टफोलियो से 1-1.5 लाख रुपए लगभग फिर जाने वाला है। तीन बड़े कारण, बाकी चैनल की बात करें तो बकवास करने में आगे हैं कि भैया एक्सपायरी है, ये है, वो है, फलाना ढिकाना। लेकिन तीन इंपॉर्टेंट कारण जिसके कारण बाजार में आज गिरावट देखने को मिलेगी। और गाइस मैं आपको सच बता रहा हूं, ये तीन कारण जब तक रहेंगे ना बाजार हमेशा गिरेगा। मेरी बात नोट करके रखो। कुछ दिन पहले आप लोग कह रहे संदीप भाई आप आईटी सेक्टर को लेके क्यों इतने आप हमेशा अपोज करते हो आईटी सेक्टर को लेके, उसका कारण बताने वाला हूं। बहुत कुछ डिस्कस कर रहेंगे। तीन कारण, कौन सा सेक्टर स्पेसिफिक खतरा मुझे दिख रहा है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अगर आपका खराब है तो डेफिनेटली ऐसा क्या टूल है जिसके कारण म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आप चेकआउट कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कौन से फंड, कौन सी कैटेगरी के फंड आप एलोकेट करने में बहुत सही समय है, ऑलरेडी मैं फ्री टेलीग्राम पे डाल देता हूं, तो फ्री टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां जरूर जाके चेकआउट कर लेना। बाकी मौका कौन से फंड में बताने वाला हूं और बाकी चीजें बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं ना भाई बाजार की हालत। और बाजार की हालत आप अगर देखना चाहोगे ना, देखने का मन नहीं करेगा बाजार की हालत। सेंसेक्स के देखा जाए भैया 1125 पॉइंट की गिरावट, लहूलुहान हो चुका है भैया, टमाटर की तरह मार्केट पूरी तरह लाल है। कारण एक नहीं तीन कारण है। अब पहला कारण की बात करूंगा, जी हां भैया निफ्टी आईटी। देखो निफ्टी आईटी की अगर बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, हमेशा मैं आपसे हमेशा कहता हूं भैया जिस सेक्टर को लेके अपना हमारे डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर है, उस सेक्टर पे हम बहुत ज्यादा यकीन मैं पर्सनली नहीं रखता। आई डोंट नो आप लोग शायद रखते होगे। निफ्टी आईटी लगभग देख सकते हो 1546 पॉइंट की गिरावट, 4.90%। और आपको पता है एंथ्रोपिक, जी हां, एक ऐसा एआई टूल जिसके माध्यम से वो दावा करता है कि भैया आने वाले समय में जितने भी आईटी सेक्टर के जॉब्स हैं, आईटी सेक्टर के काम है सर, ये हम अकेले कर लेंगे। मैनुअल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कंपनीज की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। इस सेक्टर के कारण, खासकर इस न्यूज के कारण मार्केट में गिरावट रही दोबारा। विदेशों की बात करें तो भैया एनवीडिया, गूगल की बात करें, मेटा की बात करें, सब में गिरावट रही वहां। और इसका इंपैक्ट भारतीय बाजार में पड़ा है। 60% से ज्यादा बिजनेस हम वहां करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कारण रहा। आप देख सकते हो ये चीजों के कारण अगर देखा जाए ना, तो मैं थोड़ा सा आपको ना प्रॉपर रीजन के साथ बताना चाहूंगा। पहला कारण, जी हां, जी इसको मैं कह रहा था एंथ्रोपिक रीजंस। 60% बिजनेस हमारा वहां से आता है, यूएस से आता है। और लगातार यहां एनवीडिया की बात करें, एप्पल, गूगल, मेटा, सभी धराशायी, जिसके कारण भारतीय बाजार में टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, जब भी आईटी सेक्टर गिरता है ना सर, ये कंपनियां गिरेंगी। और साथ ही साथ जो भारतीय अगर बाजार है ना वो भी लुढ़कता है। हमने बहुत पास्ट में भी देखा। और ये दिस इज द फर्स्ट रीजन जो मार्केट को लेके हमेशा आपको ना, हमेशा फ्यूचर में भी हो सकता है दिखाई देगा आपको। तो आप समझ जाना कि भैया ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा इंपॉर्टेंट भैया, ये ट्रंप ना बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाले। एक आपने देखा होगा ना हिटलर राज, आपने देखा होगा ना, ये बंदा पूरी तरह हिटलर राज पे आ चुका है। बोलता है भैया हम सुप्रीम कोर्ट की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मानते। और यहां सुप्रीम कोर्ट ने जरूर मेरे टैरिफ को रद्द किया है, लेकिन जितने भी देश हैं, अगर आपने मेरे टैरिफ के खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया तो मैं और ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा। मैं नहीं मानने वाला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स। जितने भी देश 25, 30, 40% का टैरिफ है, अगर आपने नाटक किया ट्रेड डील में और लगाऊंगा। सोचो क्या चल रहा है यार, है ना, ये सब कहानी चल रही है। और मैं अब इसके लिए कांग्रेस का साथ नहीं देने वाला, क्योंकि अपोजिशन में कांग्रेस है, वहां का सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। मैं अकेला काफी हूं सब कुछ करने के लिए। बात सही भी है भैया, अकेला बंदा काफी है। यह दूसरा बहुत बड़ा कारण, जिसके कारण यस मार्केट में लगातार आपको ना पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रही है। और अगला भैया यूएस ईरान का वॉर बिल्कुल ऐसे स्टेज पे खड़ा है जहां अगर ट्रंप ने एक ऑर्डर दे दिया तो भैया यहां यूएस ईरान पे हमला कर देगा। तो ये जो तीन सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन में मार्केट इतना ज्यादा डर गया है। और इसकी पुष्टि लगातार बहुत सारे आर्टिकल्स में लगातार इसकी पुष्टि हो रही है। आप देख सकते हैं यहां इन्होंने क्लियर मेंशन किया है भैया भारी कीमत चुकानी होगी। ट्रेड डील पर ट्रंप ने फिर धमकाया। अब भैया और उन्होंने क्या कहा भैया, टैरिफ रिफंड का बिल लाए डेमोक्रेट्स, इतना जल्दी हम टैरिफ के रिफंड को वापस नहीं करने वाले हैं। सिंपल चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को। अब देख रहे हो ये सारी कहानी हो चुकी है ट्रंप का। और इंपॉर्टेंट सिचुएशन यही कारण है कि भैया आने वाले सिचुएशन में क्या है, जंग की अगर बात करें ना तो यूएस से जंग की आहट, एम्बेसी ने भी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा। तो यूएस से जो जंग की आहट ईरान के साथ चल रही है,
इंडियन एम्बेसी ने भी कह दिया है कि भैया जितने लोग ईरान में हैं प्लीज ईरान छोड़ दें। मतलब कहीं ना कहीं एक अंदाजा लग रहा है कि हो सकता है कि यूएस ईरान का वॉर सिचुएशन सामने आए। अब ऐसी कंडीशन में ना आप देख सकते हो 23 फरवरी को भारतीय दूतावास ने मतलब इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि भैया तुरंत तेहरान छोड़ने की सलाह दी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहां भारतीय छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी, पर्यटक जितने भी हैं कुछ भी हो सकता है। तो यह सिचुएशन आप समझ रहे हो, इट्स इमरजेंसी सिचुएशन है। और ऐसे में मार्केट में आप कोई भी स्टॉक ले लो मेरे भाई, कोई भी स्टॉक ले लो, वो स्टॉक गिरेगा ही। लेकिन ध्यान रखना ये स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट नहीं है, ये ग्लोबल गिरावट है। तो यहां अगर आपके पास अच्छे स्टॉक हैं, फंडामेंटल अच्छे स्ट्रांग है, तो सर ऐसे स्टॉक में आपको एंट्री बने रहना है, इनफैक्ट एवरेज करना। यही हमने आज वीआईपी ग्रुप में भी सलाह दी है कि भैया आप अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक को साथ नहीं छोड़ना है, खासकर कैपिटल मार्केट के, खासकर डिफेंस के, आप लोग को पता होगा। तो ये सारे चीजें लगातार चल रहा है। दैट्स अ बेसिक रीजन कि भैया निफ्टी ने भी अपना दम तोड़ दिया। अगर निफ्टी की बात करें गिरावट के साथ, अब देखो ये देखो भैया 25,500 का लेवल तोड़ता हुआ 292 पॉइंट निफ्टी। तो ये मामला पूरी तरह यहां खराब सा हो चुका है। वैसे कंडीशन में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए जी हां रुपीजी करके एक ऐसा टूल है, रुपीजी एप्लीकेशन का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जहां आपको बताता है कि भैया कौन से म्यूचुअल फंड अगर आपने लिया है तो ऐसा तो नहीं कि भैया म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहे हो, क्योंकि ओवरलैप ज्यादा होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो ऐसे टूल के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन से फंड में कितना ओवरलैपिंग है, कौन कौन से फंड में कौन कौन से सेक्टर कितना ज्यादा ओवरलैप हो रहा है, कौन कौन से फंड में आपके कौन कौन से स्टॉक्स लगाए हुए हैं, फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म कर रहा है। रुपीजी प्लेटफॉर्म में आपको पता चलता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां आपका म्यूचुअल फंड रिलेटेड सारी क्वेरी वहां सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग के पोर्टफोलियो में वहीं से एक बार रिव्यू करता हूं कि भाई कितने आपने ओवरलैपिंग तो नहीं करके रखी है, बहुत ज्यादा फंड्स तो नहीं ले रखा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। प्लस ऐसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी कहां है, ऐसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, ऐसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी है जी हां मल्टी एसेट्स फंड की बात करें, फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें। मैं ऑलरेडी मैंने फ्री टेलीग्राम पे डाल दिया था 12 बजे और हर दिन मैं डाल देता हूं, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, फ्री है, अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो मल्टी एसेट्स में निपॉन मल्टी एसेट एग्जांपल दे रहा हूं, केवल निपॉन हो गया, आईसीसी प्रूडेंशियल हो गया, मल्टी एसेट्स। तो ऐसी सिचुएशन में आप वहां निवेश कर सकते हो। और फ्लेक्सी कैप फंड्स में जहां फंड मैनेजर एज पर द मार्केट सिचुएशन फंड की सफलिंग करता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में डालता है। तो ऐसे कंडीशन पे आप फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल हो गया, पराग पारिक हो गया, जीएम फ्लेक्सी कैप हो गया, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, ये सारे फंड में आप निवेश कर सकते हो गाइस। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स निवेशक इस समय बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है, ये अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मार्केट का एक देखा जाए तो आज एक बदकिस्मती है कि भैया ये बंदे के कारण मार्केट की दशा खराब हो रही है। लेकिन मैं बताऊं कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनको आप उस लेवल में खरीदने के लिए तरसते थे, सच बता रहा हूं, और आज वो उस लेवल पे स्टॉक आज आए हैं। तो घबराना नहीं है, प्रॉपर बढ़िया पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। कोई डाउट हो डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है, वहां संपर्क कर सकते हो। रही बात कौन से सेक्टर से, अब देखो आपका डिसीजन है। मैं इस समय आईटी सेक्टर से थोड़ी सी दूरियां बना रखा है मैंने, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट कारण मैंने बता दिया है। पहला, ईरान यूएस का युद्ध जो सिचुएशन चल रही है। दूसरा, एंथ्रोपिक जो आई फैक्टर है, एआई टूल है, उसके कारण भी मार्केट लगातार गिर रहा है। तीसरा भैया ट्रंप। ये 3 चीज जब तक मार्केट में रहेगी भैया तब तक मार्केट की कंडीशन तो अच्छी नहीं होने वाली, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बाकी यस, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए रुपीजी का डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हो कि आपका फंड की हालत कैसी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।